अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मैं बहुत हिम्मत के साथ बनाने जा रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें करना चाह रही हूँ जो कि आई फील कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज़िंदगी किस तरह से कुछ ही लम्हों के अंदर ख़त्म हो जाती है। सॉरी। ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और जिस तरह से हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना, अच्छी जगह भेजना, मेरे पेरेंट्स का भी था। तो शुरू से ही बाबा ने हमें पेरेंट्स ने हमें भेज दिया अ, अच्छे स्कूल्स में जो कि गाँव के पास थे, छोटे शहरों में थे। हम अच्छा पढ़ते रहे। उसके बाद जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो फिर लाहौर जैसे बड़े शहर में आना पड़ा क्योंकि स्टडी करनी थी, बड़ा बनना था, कुछ करके दिखाना था। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ पे घर ले लिया, रहने लग गए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो चूँकि गाँव में रहते थे तो वो लाहौर नहीं आ सकते थे। गाँव में काम थे, वहाँ पे ज़मीनें थी, वो सब चीज़ें करनी थी। तो वो गाँव लाहौर नहीं आए। जब भी छुट्टियाँ होती थी या कुछ ऐसा सीन होता था तो हम गाँव जाते थे, मिलते थे पेरेंट्स से, 1-2 दिन रहते थे और फिर वापस लाहौर आ जाते थे, आके काम करते थे। पहले यूनिवर्सिटी चल रही थी, उसके बाद कुछ काम करना शुरू कर दिया और इन सब के बीच में कभी भी पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी एक लम्हे में सब बदल जाएगी। हुआ कुछ ये कि एक दिन सब सही चल रहा था। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही थी, लाइक मैं पहले जॉब कर रही थी और मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी। पहले जॉब कर रही थी मैं एज अ कंटेंट राइटर, एसईओ इसके अंदर थी और फिर जो है मुझे लगा कि अपना काम करना चाहिए। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। मैं अपवर्क पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स ढूंढती थी और उसके ऊपर काम करती थी और इसी तरह से बस काम चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे थे कुछ ख़ास ना, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहे थे, कुछ काम रुका हुआ था। कुछ यूट्यूब पे ट्राई करने की कोशिश की लेकिन बस स्ट्रगल चल रही थी लाइफ़ की। देन क्या हुआ कि अ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ट्राई करने लगी कि अगेन कुछ जॉब या कुछ ऐसा ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि लाहौर में एक्सपेंस थे, रेंट का घर था और बहुत सारी चीज़ें थी। फाइनली हमने क्या किया, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया। जैसे ही वो प्रोजेक्ट मिला तो मैंने उस पे जाना शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट अच्छा था और मेरे अंडर एक छोटी सी टीम थी और मैं काम करने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई डोंट नो कि क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आई। एक दिन जो है सडन मुझे जो है उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते। सो मुझे लगा कि शायद टेक के हालात भी कुछ सही नहीं थे और या आई डोंट नो कि क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ सही चलते हुए भी अचानक से वो प्रोजेक्ट चला गया। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। बट एनी हाउ मैं अपने गाँव चली गई। ऑब्वियसली घर तो यहाँ पे था, रेंट भी पे कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे लगा मैं गाँव से चक्कर लगा आती हूँ, मम्मा से मिल आती हूँ, कुछ दिन स्पेंड कर लेती हूँ। तो मैं ना गाँव चली गई। गाँव जाके मुझे अच्छा लगने लगा। मैं वीडियोज़ बनाने लगी मम्मा के साथ ना। मम्मा का फेस तो नहीं आता था लेकिन मैं उनके साथ कभी खेत में जा रही हूँ, कभी घर में वो कुकिंग कर रहे हैं तो मैं उनके साथ बैठी हूँ और फिर मेरी शादी की बातें चल रही थी। मम्मा चाहती थी कि शादी हो जाए और मैंने भी कहा ठीक है, अगर आप लोग ये करना चाहते हो तो आई एम एग्री, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। फिर क्या हुआ, एक दिन बस ऐसे बहुत नॉर्मल दिन था, बहुत नॉर्मल, कि मैंने ना मम्मा से कहा कि मेरे ना एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आई, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही थी तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया
जो कि इंटरव्यू था बेसिकली। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं ना लाहौर जाना है, तो मैं ना कल या परसों आ जाऊँगी वापस ना, क्योंकि मेरा वहाँ पे मीटिंग है, तो होपफुली वो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मम्मा को इस बात की बड़ी टेंशन थी कि कहीं से पैसे जमा हो जाए, शादी करनी है मेरी, और ये सब चीज़ें ना, ये सब टेंशन वो बहुत ज़्यादा ले रही थी। तो मैं ना लाहौर आ गई, और जब उस दिन लाहौर लाहौर के लिए गाड़ी में बैठे, तो मेरा दिल नहीं किया लाहौर आने का। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लाहौर आने का, बट मुझे लाहौर आना ही था। करियर था, पता नहीं, इतनी सोच थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, और सबसे बड़ा ख्वाब था कि मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करना है, उनको उम्रा करवाना है। और उस दिन मैं लाहौर गई, एज़ नॉर्मल डेज़ में जैसे मैं लाहौर जाती हूँ, तो मैं लाहौर के लिए बस में बैठी, मैं लाहौर पहुँची, अपने घर गई, और घर जाते जाते मैं बिज़ी हो गई, और मेरी मम्मा के मुझे 4 से 5 कॉल्स आई, और मैंने देखा नहीं। जैसे ही मैंने देखा फ़ोन पे, तो कॉल्स आई मम्मा की इतनी सारी। मैंने बैक कॉल किया, तो कहती मैं वेट कर रही थी, तो उन्हें पहुँच के बताया नहीं। मैंने कहा मम्मा जानी, बस मैं बिज़ी हो गई थी। तो कहती चलो ठीक है, तुम ना टेंशन ना लेना, और तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, फ्लू था, खांसी थी, तो मम्मा को इस चीज़ की भी बड़ी टेंशन थी। मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं होता, लाहौर से ना मैं मेडिसिन ले लूँगी और सब सही हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई, रात को सोई, और वेरी नेक्स्ट डे वीकेंड था, मतलब मंडे का दिन आने वाला, मंडे था नेक्स्ट दिन, और मैं संडे वाले दिन लाहौर आई थी। तो मेरा जो छोटा भाई है, हम दोनों साथ ही रहते थे, तो वो गांव में ही था। उसका प्लान था कि वो मंडे के दिन आएगा, या मंडे को ऑफ लेगा और ट्यूसडे को आएगा, क्योंकि घर में ना थोड़ा बहुत काम था उसको, और मैं लाहौर में अकेली थी। तो मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, 10 बजे उठी हूँ, उठ के फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होके मैंने ऑफ़िस जाना था, तकरीबन सेकंड टाइम ही जाना था, 2-3 बजे के करीब मेरी मीटिंग थी, और मैं बस उठ रही थी, और मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था। तो अचानक से ना मुझे घर मम्मा का फ़ोन आ गया। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, तो मुझे बताने लग गई कि हमारी ना कुछ फसल का चल रहा था काम, कहती वो काम हो गया ख़त्म, अब पैसे आ जाएंगे, तो तुम्हारी शादी के लिए चीज़ें तैयार करनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बहुत लंबी बात की, हालांकि वो बात लंबी नहीं करते थे। तो बताया कि इस तरह से ये तुम्हारे बाबा रात को बहुत लेट आए हैं, और वो घर में अकेली थी, और उस रात भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी, बिज़ी थी, और पता नहीं क्या कर रही थी। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मम्मा से बात हो रही है, इसी तरह उन्होंने बस यही बातें की हैं कि इस तरह से तुम्हारे बाबा रात को लेट आए हैं, मैं अकेली ही थी, और बाकी ये मकई की फसल थी वो बिक्री है, और इसके बाद जो है ना, वो तुम्हारे लिए ना हमने बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना, तुम्हारी खांसी नहीं ख़त्म हो रही है, फ्लू नहीं कम हो रहा है, इस तरह से ना बातें करी। मैं कहा मम्मा जानी, मैं हॉस्पिटल गई थी, दवाई ले आई हूँ। कहती तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, कहती तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम ना दवाई नहीं लेके आई। मैंने कहा मामा जानी सही हो जाएगा। अच्छा, इसी टाइम में जब मैं मामा से बात कर रही थी, तो वो जो ओनर है हमारे घर की, जिनके घर में हम रेंट पे रहते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका अपना है, तो वो आ गई। मुझे कहती रहा मैंने ना वो बात करनी थी, तो तुम कर लो, बात करना कर रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप आ जाओ, मैं अम्मी से बात कर रही थी, आप आ जाएं, बैठ जाएं। तो वो ना मेरे पास आके बैठ गई, जो ओनर थी, उनके साथ अच्छी हमारी बनती है, तो अक्सर आ जाया करती थी वो। आके बैठ गई। तो मैंने मम्मा से और 1 आध मिनट और बात की, तो मैंने उनसे कहा, फ़ोन नहीं उन्होंने बंद किया मम्मा ने। मैंने कहा मम्मा जानी, आंटी आ गई हैं, तो मैं ना अब उनसे बात कर लूँ, तो फिर होती है बात। मम्मी कहती चलो ठीक है, तुम ना आंटी से बात कर लो, तो मैं भी अपना काम करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आंटी से बात कर रही हूँ, आंटी मेरे से ना डिस्कस कर रही हैं चीज़ों का, रेंट का, और इधर उधर के छोटे मोटे के, ये इस तरह से है, इस तरह से है, हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद आंटी ना ऊपर चली गई वापस अपने पोर्शन में, और मैं ना नीचे ही थी।
उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैं ना फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होके मैंने चेंज नहीं किया, चेंज करने का मेरा ज़रा दिल नहीं किया और मैं उठी हूँ, जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। बस मैं 10-20 मिनट में निकलने वाली थी। मैंने सोचा कि मैं बस ऐसे ही निकल जाती हूँ और मैं बस अपना जो है ना काम करके वापस आती हूँ। तो जैसे ही मैं ये फ्रेश हो रही हूँ, मैं वॉशरूम गई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, वापस आई हूँ, तो मुझे ना घर से फ़ोन आ गया मेरे बहनोई का। उसने मुझे कहा कि इरम तुम ना घर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? ही सेड कि तुम बस घर आ जाओ, यहाँ से फ़ौरन से गाड़ी लो रेंट पे और तुम ना घर आ जाओ। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहते कि अपने पापा से बात कर लो। अब्बू ने फ़ोन पे कहा तुम्हारी मम्मा नहीं। मैंने कहा अभी तो बात हुई है। कहते नहीं है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेली थी और और मुझे कुछ पता नहीं था मैं घर कैसे जाऊंगी और मुझे कौन लेके जाएगा। ऊपर ऑनर थी। मैंने नहीं बताया उनको कि इस तरह से कुछ हुआ है। मुझे लगा झूठ बोल रहे हैं, मुझे मुझे तंग कर रहे हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तो बात हुई है मम्मा से। तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया जो कि मैरिड है और वो किसी और शहर में रहती है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहती कि मेरा जो कज़न जो लाहौर में रहता है, कहती वो तुम्हें पिक करने आ रहा है, तुम बस उसके साथ घर आ जाओ। और मैं बस गेट के पास बैठ गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आई और मैं घर चली गई। जब मैं घर गई तो मैंने देखा कि हमारे घर के गेट खुले हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं और मेरे बाबा रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं और मेरी मम्मा चार पे भी सो रही हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मम्मा नहीं है। उनकी सडन डेथ सडन डेथ ने ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। जब हम घर पहुँचे तो मैंने अपने बाबा को पहली बार ऐसे देखा। मेरे बाबा वो इंसान थे, जब भी कभी कुछ भी होता था, जितने भी लॉसेस हुए लाइफ में, मतलब सक्सेसफुल लाइफ में भी किसी की भी नहीं है, लेकिन मेरे बाबा ने बहुत लॉसेस देखे हैं। हम खेत पे काम करते हैं, हमारा हर दूसरी खेत के अंदर इतना बड़ा लॉस हो जाता है, हमारे पास कुछ पैसे वैसे नहीं आते हैं, जितने हम मेरे बाबा कमाते हैं उससे डबल लगा देते हैं, फिर बोरो करने, ये करना वो करना, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। और जब भी उनसे बात करो ना तो यही कहते थे कि बेटा अल्लाह ताला ना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है तो कुछ भी नहीं होता। तो आई ऑलवेज़ फील कि बाबा कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और उस दिन मैंने अपने बाबा को बहुत कमज़ोर देखा, इतना कमज़ोर कि कभी नहीं देखा इस तरह से। और मेरी मम्मा, मैं उनको हमेशा मम जनी कहती थी। अभी इतना अर्सा हो गया, कोई मम जनी करने के लिए नहीं है। मैं बस मैं आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम सारी ज़िंदगी उनके बगैर जी लेते हैं। अच्छी स्टडी के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, अच्छी जॉब के लिए हम उनको छोड़ के साइड पे हो जाते हैं, हम कहीं दूर चले जाते हैं।
लेकिन हमें फ़ील ही नहीं होता। और फ़ील तब होता है जब वो हमारे पास नहीं होते हैं। लाइक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं मम्मा जानी के साथ उम्रा करने जाऊँगी। और मैंने लास्ट टाइम बहुत कहा भी, पता नहीं क्यों उस टाइम कुछ पैसे थे, मैंने कहा मम्मा जानी उम्रा पे जाना है। तो वो कहती तुम्हारी शादी हो जाए फिर उम्रा करेंगे। मैंने कहा नहीं उम्रा करना है। कहती नहीं नहीं अभी नहीं उम्रा करना, शादी कर लें तुम्हारी, फ्री हो जाए फिर उम्रा कर लेंगे, नो इश्यूज़। उनको इतना होता था कि पैसे कहीं ना कहीं से बचा लें, कुछ बचा के रख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। और अब आते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई। हमारे हमारे घर के अंदर, हमारा घर काफ़ी खुला है, गांव के अंदर है तो खुले घर ही होते हैं। एक घर पे हम गैराज टाइप बना रहे थे जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर और गाड़ी खड़ी हो सके। तो वो हमारे पास नहीं था और वो हमेशा धूप में और इस तरह से ट्रैक्टर भी ख़राब होता था, गाड़ी भी ख़राब होती थी। तो उस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही थी हमारी थोड़ी सी। और अब उसमें छोटा मोटा काम वो अम्मी खुद करने लग जाती थी। तो अब उस दिन जिस दिन मम्मा की डेथ हुई है उस दिन वो घर में अकेले थे। अब्बू और जो मेरे भाई हैं वो खेत पे काम करवा रहे थे और घर में कोई भी नहीं था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मट्टी वगैरह थी। और मेरी मम्मा वहाँ पे, बस वहाँ डेथ हुई है और नहीं बता सकती। और सबसे हैरत अंगेज़ बात मैं जो आपको बताना चाहती थी वो ये थी कि मेरी मम्मा की डेथ से कुछ दिन पहले मैं उनके पास ही रह रही थी। मतलब 1-2 महीने से मैं उनके पास ही थी, वहाँ रह रही थी। और मैं उनको देख रही थी और मैं बहुत खुश थी उन डेज़ में। लाइक मैं एंजॉय कर रही थी और आई वाज़ फीलिंग कि बस बहुत नौकरी कर ली, अभी मुझे कुछ टाइम रिलैक्स के लिए भी चाहिए। मैं बस एंजॉय कर रही थी, उनके पास बैठी होती थी, वो खाना बनाती थी, मैं पास बैठती थी। कभी वो रात को मेरी तबीयत सही नहीं थी, वो कभी मेरे लिए गर्म पानी करके ला रही होती थी, कभी ज़बरदस्ती मेडिसिन दे रही होती थी। ये सब चल रहा था। एक दिन मेरी मम्मा, रात का टाइम था और सर्दियों के दिन थे। मम्मा रात को बैठी हैं अपने, हमारा जो रूम था उसकी एक साइड पे एक अलमारी सी बनी हुई थी, उसमें कपड़े वगैरह पड़े हुए थे जो कि पुराने और कुछ घर में पहनने वाले ना। तो मेरी ना मम्मा वहाँ जाके उसको सेट कर रही हैं। और जो मेरी मम्मा का रूम है वहाँ पे सारे संदूक और इस तरह का सिस्टम है कि संदूक पड़े हुए हैं, जो कि गाँव में मोस्टली इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो वो उनका कमरा था मम्मा का। वो वहाँ पे संदूकों के पास अपनी चीज़ें सेट कर रही हैं, उनको हमेशा बड़ा सेट करके रखती थी। अलमारी के अंदर से कपड़े निकाल रही हैं, उनको सेट कर रही हैं। और मैं ना उनको देख रही हूँ, मैं सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, अम्मी वहाँ पे अलमारी में लगी हुई हैं। मैं बस देख रही हूँ अम्मी को। मैंने जब देखा तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि जब अम्मी नहीं होंगी तो क्या होगा? तो ये मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आया, अम्मी चली जाएँगी तो क्या होगा? फिर मैंने सोचा कि क्यों अम्मी क्यों जाएँगी? हाँ, अम्मी तो यहाँ पे हैं, अम्मी की तो बहुत लंबी ज़िंदगी है। अम्मी तो बिल्कुल ठीक है, अम्मी को कोई मसला नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और मैं इस चीज़ से सैटिस्फाइड हो गई। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे की बात है कि मैं रात को सोई हूँ और सहरी के टाइम अज़ान आई थिंक होगी थी या होने वाली थी। उस टाइम ना मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने अपने मामू को देखा जिनकी डेथ अभी कुछ साल पहले हुई है। और मैंने अपने मामू को देखा कि वो आए हैं। तो वो मेरे पास हैं और मैं उनके पाँव पकड़ी हूँ। और पाँव पकड़ के बस बस मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ और मैं उनके पाँव पकड़ी हूँ। मैं ऐसे जैसे कुछ, पता नहीं माफ़िया माँग रही हूँ या क्या कर रही हूँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन एकदम से मेरी आँख खुली। जैसे मेरी आँख खुली तो मैं मुझे स्वेटिंग हो रही इतनी सर्दियों में। मैं पूरे पसीने से भीगी हुई हूँ। ऊपर से मैंने कंबल लिया हुआ है, वो मैंने कंबल उतार के साइड पे फेंका और मैं इतना ज़्यादा डर गई। और जब मैंने बाहर देखी तो मुझे ऐसे लगा कि सुबह हो चुकी है। और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं उठ के जल्दी से बैठी, कलमा वगैरह पढ़ा। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा मुझे होश आया तो मुझे लगा कि ठीक है, ख्वाब आया था। और फिर मैंने अपनी मम्मा को ख्वाब सुनाया। मैंने कहा मम्मा जानी, ऐसे मैं ख्वाब में डर गई थी। तो मैंने बताया ऐसे मामू नज़र आए थे, मामू मिले थे। तो कहती कुछ माँगा तो नहीं उन्होंने? मैंने कहा नहीं माँगा नहीं है।
तो कहती फिर खैर है, कुछ नहीं होता, अगर ऐसे जिसकी डेथ हो जाए वो आके मांगे फिर मसला होता है। तो मैंने ना बस मैंने कहा ओके मम्मा, मैं बस उस बात को भूल गई। मुझे मुझे ऐसे लगा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर नॉर्मल डेज़ चलने लग गए। उसके 1-2 दिन बाद मेरी एक कज़न है, वो माशाल्लाह एज में मेरी मम्मा की ही जितनी उनकी एज है, वो उनकी शादी हुई थी लेकिन डाइवोर्स हो गई, तो वो घर में ही रहती हैं। बहुत ही सिंपल और सादा इंसान है, और वो अपने घर में काम करती रहती है, इसके अलावा उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है चीज़ों का। तो वो आई और मेरी मम्मा के पास बैठ गई, तो उन्हें कहती, इरम की तुम लोगों ने शादी करनी है तो इसको कुछ खिलाया पिलाया करो, इतनी इसकी वीक हुई हुई है, इसको इसको देसी घी खिलाओ, इसको ये करो। अम्मी कहती हाँ मैंने पता किया हुआ है, मैंने मुर्गे मंगवाए हुए हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए ये भी चीज़ करने वाली हूँ, वो भी करने वाली हूँ। इस तरह से ना वो बातें करती रही। उसके बाद उसने ना अम्मी से बात की, कहती कि मैं ना कल ख्वाब बुरा देखा है। अम्मी ने कहा क्या ख्वाब देखा है? तो कहती कि बस ख्वाब अच्छा नहीं देखा, ख्वाब में डेथ देखी आपकी कि आप फ़ौत हो गई हो। तो अम्मी कहती कि नहीं अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होता। कहते हैं जिसकी डेथ देखो वो उसकी लंबी ज़िंदगी होती है। तो वो चली गई, और और उसके कुछ ही दिनों के बाद सडन इस तरह से मेरी मम्मा की डेथ हो गई, और मेरे जो ख्वाब थे टूट गए। उसके बाद अभी तक कुछ होश नहीं आता। रात को बहुत ज़्यादा याद आती है, दिन में कहीं बिज़ी भी हो जाती हूँ, नहीं पता चलता, नहीं फ़ील होता, लेकिन रात को बहुत मुश्किल होती, मतलब कुछ कर ही नहीं उम्रा करवा देती, साथ चली जाती, चलो कुछ तो सुकून होता। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो बस उनके साथ टाइम स्पेंड करें। हमारे तो घर तबाह हो गया, मम्मा के बाद वो घर बिल्कुल ख़त्म हुए हुए जा रहा है। मेरे बाबा इतना परेशान रहते हैं, उनको हर दूसरे दिन एक नया मसला बन जाता है। कभी उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और भाई वो अब वो ज़ाहिर-सी बात है, एक भाई जॉब कर रहा था, वो वापस जॉब करने के लिए चला गया, और मैं जॉब छोड़ दी। मतलब मुझे ऐसे लगा, पहले इतना शौक था, इतनी स्ट्रगल चल रही थी कि कुछ कर लें, कुछ कमा लें, कुछ बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन ना कुछ बन सके, और उसमें अपने माँ को भी खो दिया। पता नहीं ज़िंदगी क्या है, कितनी है, और कैसे एक लम्हे में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उजाड़ देती है। ये बात जो है वो अब पता चलती है कि कैसे एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप सबसे मेरी यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरी मम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी मम्मा, शायद कुछ लोग जानते हों, एक गाँव की औरत थी जो कि सुबह सहरी के टाइम उठती थी, और उठते साथ वज़ू करके, जब जब अज़ानें हो रही होती थी तो वो उठ जाते थे, वज़ू करते थे, वज़ू करके कुरान पाक पढ़ते थे। कुरान पाक की आवाज़ उनकी जब पढ़ते थे तो बहुत ऊँची नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती थी। पास सोए हुए बंदे को पता होता था कि अम्मी उठ के कुरान पाक पढ़ रही हैं। फिर जैसी जमात होती थी वो अपनी नमाज़ पढ़ते थे, नफ़ल पढ़ते थे। एक दिन मेरी मम्मा सुबह नमाज़ लंबी पढ़ती थी। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा जानी
इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हो? 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं, 2 नफ़ल पढ़ लेता है बंदा, लेकिन आप लंबी नमाज़ पढ़ते हो। तो कहती मैं ना अपने पेरेंट्स के लिए भी नफ़ल पढ़ती हूँ। तो उस टाइम वो चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, अब जाके समझ आई है। और वो सुबह उठ के वो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ ली है, उसके बाद वो जैसे ही रोशनी होती थी वो बाहर आग जलाने चली जाती थी, आग जलाती थी चूल्हे पे, उसके ऊपर वो नाश्ता बनाती थी। उन्हें बहुत अर्ली मॉर्निंग भूख लग जाती थी और अपना नाश्ता बनाते हुए फिर वो मुझे उठाया करती थी कि "इरम उठ जाओ, नाश्ता कर लो।" फिर अम्मी ने मुर्गियाँ रखी थी, मुर्गे रखे हुए थे देसी के, जो कि अम्मी का था कि मैं इरम के लिए इसको जो है वो खिलाऊँगी, और बाकी इस तरह की सारी चीज़ें, वो सारा घर उसने सँभाला हुआ था और वो घर की मालकिन थी। और हम लोग तो घर होते ही नहीं थे। घर में बस उन्हीं की वजह से वो घर-घर लगता था। मोहल्ले के लोग आते थे। सारा दिन कोई ना कोई बच्चे आ रहे हैं, उनको कभी कुछ चावल, किसी को चावल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, कोई अचार लेने आ रहा है, कोई बाइक खेत से किसी को कोई चीज़ चाहिए, तो वो कभी किसी को मना नहीं करती थी। सारा दिन कोई ना कोई आया होता था और कोई ना कोई चीज़ लेके जा रहा होता था। और इवन उनकी डेथ से कुछ दिन पहले उनका दिल कर रहा था कि हम लोग खाना बच्चों को तकसीम करें। तो मेरी ना भाभी भी आई थी, वो यहाँ पे गांव में नहीं रहती थी, वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर चली गई थी। तो वो भी आई थी, तो अम्मी कहती वो भी आई है तो हम खाना तकसीम कर लेते हैं। मैंने कहा मम्मा जानी उसने वापस चले जाना है, आपने वक्रे स्यापा डाल दिया खाना बनाने का, हम फिर किसी दिन बना लेंगे। कहती नहीं नहीं, थोड़ा सा टाइम लगना है, बन जाएगा। पैसे थे नहीं हमारे पास इतने, तो उस दिन कुछ ऐसे ही किसी को जो बोरो किए हुए थे वो वापस करने आ गया बंदा। अम्मी ने वही पैसे पकड़े, जहाँ जाके गोश्त लेने चले गए। गोश्त लाए, लाते साथ जो है वो उसको बनाना शुरू कर दिया। गोश्त बनाया और फिर एक बहुत बड़ी परात जो है वो आटे की गूंदी, और गूंद के फिर वो वहाँ पे आग जला के वहाँ जाके रोटियां बनाने लगी। तो फिर बच्चों को रोटियां बनाई और साथ में बच्चों को बुलाने चली गई। बच्चे आए, फिर एक तरफ उनको खाना खिला रही है, दूसरी तरफ जो है वो उनको उनके लिए सब कुछ कर रही है। तो इतने सारे बच्चे आए, सबको खाना शाना खिलाया, खिला खिलू के तो फिर वो जो है वो बच्चे चले गए और अम्मी कहती चलो अच्छा हो गया। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मम्मा जानी क्या आपने ना एक ही दम सारे काम पकड़ लेती हो, हर चीज़ करना शुरू कर देती हो। कहती कुछ नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता, इतनी जल्दी सारे काम कर लेती थी, हर चीज़ फ़ौरन फ़ौरन से हो जाती थी। और और वो ही सारे सारे काम करती थी। मुझे अब अभी तक आग जलाना नहीं आता। अम्मी ही आग जलाती थी, खाना बनाती थी, सफाइयाँ भी खुद कर लेती थी। और कभी-कभी मैं सफाई करती भी थी तो कहती थी रहने दो, थक जाओगी, थक जाओगी। एक दिन एक औरत आके कहती तुम अपनी बेटी को काम नहीं लगाती हो, शादी के बाद ये क्या करेगी, इसको काम सिखाओ। कहती शादी के बाद इन्होंने सारी ज़िंदगी काम ही करने हैं ना, बस यहाँ रिलैक्स होके रह ले। दिस इज़ व्हाट वाज़ द लाइफ। बस आपसे दुआ है कि मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और हो सके तो उनके लिए अलहम्दु शरीफ पढ़ते और उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।